इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं स्टूडियो में जीशान अहमद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे संवाददाता परवेज राणा जगह जगह घूमकर माहौल देख रहे हैं कि क्या है चुनावी माहौल इस वक्त, और हम आपसे रूबरू कराएंगे थोड़ी देर में कि उनको कहां कहां क्या क्या सुनने को मिल रहा है और क्या क्या लोगों की राय है। देखते रहिए इंडिया समाचार। धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। आज हम हैं सहारनपुर के देवबंद विधानसभा में। यहाँ पर बनेड़ा गांव पड़ता है। लोगों से बातचीत करते हैं क्या है विधानसभा 2022 को लेकर इनके दिमाग में, जहन में क्या मुद्दे हैं यहाँ पर युवाओं के। मेरे साथ लोग बैठे हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करते हैं। कहीं माविया अली जी और कार्तिक के राणा में। अब लोग कैसा माहौल है यहाँ का, कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर यहाँ माविया भाई का टिकट हो जाता तो जनता सब लोग साइकिल को ही वोट करते। क्या नाराजगी अब भी है लोगों में? बिल्कुल कोई नाराजगी नहीं है और ना ही माविया भाई में कोई नाराजगी है। वे समाजवादी पार्टी के साथ है और साथ ही रहेंगे। तो क्या लगता है आपको कैसा होगा चुनाव इस बार? चुनाव देवबंद विधानसभा पे ऐतिहासिक जीत होगी समाजवादी पार्टी की, और जो प्रत्याशी हैं कार्तिक राणा जी ऐतिहासिक वोटों से जीत कर जाएंगे देवबंद से। जी, और भी लोग जुड़े हुए मेरे साथ। बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाबिर राणा है। जी जाबिर राणा जी, बताइए क्या माहौल है इधर का, क्या लगता है आपको? जनता किन मुद्दों को लेकर क्या सोचती है? कौन होगा उम्मीदवार, कौन जीतेगा यहाँ से? देखिए, अल्लाह ताला ने चाहा तो यहाँ पर साइकिल का ही जोर ज़्यादा है, लेकिन आप जो कह रहे हैं मुद्दे की बात, मुद्दा तो सबसे बड़ा जो है नहीं, यहाँ पे पोलराइजेशन जो किया गया है और ध्रुवीकरण, एक हिंदुत्व का जो कीड़ा उभर के जो है दिमाग में जवान लोगों के, जवान तबके के दिमाग में डाला गया है, उससे बहुत आहत और बहुत परेशान है युवा। और ख़ासकर जो है एक संप्रदाय के खिलाफ इस तरह का, जैसे योगी मोदी तो अप्रत्यक्ष रूप में कहते हैं, लेकिन जो उनके चेले चांटे हैं डायरेक्टली बोलते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। ताज़ा उदाहरण आपने प्रीवियस देखा है कि धर्म सांसद वगैरह में जो है किस तरह के जो है बयानात हुए हैं, कोई उस पर कंट्रोल नहीं है। योगी जी तो कहते हैं हमने 5 सालों में राज्य में शांतिपूर्ण सरकार दी है, शांतिपूर्ण माहौल रखा है। दंगे तो अखिलेश यादव ने 2013 में दिए थे। देखिए, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं योगी जी से और भाजपा सरकार से। उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, और एक और जोड़ दिया सबका विश्वास। वो तो कह रहे हैं सबका कर रहे हैं हम, किसानों का, युवाओं का। बात आती है विश्वास के जोड़ने की। कहाँ विश्वास है? कितने मुस्लिम कैंडिडेट मतलब चुने, कितने मुस्लिम लोगों को टिकट दिया है भाजपा ने? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये तीसरा जो जोड़ा है सबका विश्वास, योगी जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं आहत नहीं हूँ, लेकिन इस तरह से आहत हूँ। ये जो लेकर तो सबको पता है वो टिकट नहीं देती। क्यों नहीं देती? मैं पूछना चाहता हूँ ना, मुझे उसका पार्टी का अपना निर्णय होता है। नहीं, निर्णय होता है जब सबका विश्वास, सबके विश्वास। आप मुझे जो है नहीं ये सेटिस्फाई कीजिए। आप चैनल के माध्यम से आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे सेटिस्फाई कीजिए। क्यों नहीं है? जब सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास है, मुझे ये मुद्दा जो है नहीं योगी तक पहुंचाना है आपके चैनल के माध्यम, तो मुझे पूरा जवाब मिलना चाहिए ना इस बात का। आप कहने के वो तो नहीं टिकट देने की, ये क्या बात हुई? इसका मतलब तो है एक संप्रदाय को जो है उन्होंने बिल्कुल नकार दिया। आपसे पूछना चाहता हूं मैं। वो तो कहते हैं जनता हमारे से फिर भी गुस्सा है, टिकट को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। किस मुद्दे पे गुस्से भाई साहब? आपको लेकर रोजगार किस तरह का रोजगार है? किसानों को हम सम्मान निधि में पैसे दे रहे हैं, सम्मान निधि 2 बार अन्न फ्री दे रहे हैं। लोग मोट के मुंह में जीरे से कुछ नहीं होता, सीधी सी बात है। 50,000 रुपये एक छोटे से परिवार का खर्चा होता है मंथली। अगर सारी उसे जो है सुविधाएं चाहिए तो 50,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। सर और लोगों से पूछते हैं, बताइए सर क्या माहौल चल रहा है इधर, क्या है जनता के जहन में, किन विकास मुद्दों को लेकर क्या सोचती है यहाँ की जनता, किसको वोट कर रही है? यहाँ गठबंधन को वोट करे, क्योंकि विकास तो हुआ ही नहीं है जी। कुछ नहीं, बेरोजगारी बहुत है, विकास कुछ नहीं हुआ, सब बस ऐसे ही है, जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। आपको लगता है नई सरकार आएगी तो ठीक कर देगी स्थिति को? हाँ, नई सरकार आएगी, रोजगार मिलेगा, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया वो मिलेगी। और गैस सिलेंडर देखो, महंगाई कहाँ होगी, पहले 400 था, अब 1000 हो गया, चलाना मुश्किल हो रहा है घर पे। आप बताइए सर, क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में, कैसे देखते हैं चुनाव? देखिए, आपके इस बार समाजवादी की एक पूरी तरह से पूरे प्रदेश में लहर चल रही है, और हमारी विधानसभा से कार्तिक राणा जी को उम्मीदवार बनाया है, और हम अपने यहाँ से उन्हें ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने में लोगों में नाराजगी दूर हो गई। नाराजगी नहीं थी, समाजवादी को सब वोट कर रहे हैं, समाजवादी की लहर चल रही है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है टिकट किसको हो रहा है, हमें समाजवादी को वोट देना है। समाजवादी में ही हम हैं और हमें समाजवादी को एक तरफा वोट
दिलाने का काम कर रहे हैं। चलिए शुक्रिया। और लोगों से बात करते, बताइए सर क्या माहौल है इधर की जनता, क्या क्या सोचती है, विकास के मुद्दों को लेकर वोट करेगी या पार्टी से जुड़े हुए हैं ऐसे ही वोट करेंगे लोग? हम तो पार्टी से जुड़े हुए हैं, वैसे ही वोट करेंगे। महंगाई तो जितनी बढ़ ही रही क्यों भाई, इसे कौन घटावेगा? आगे आने वाली सरकार ही घटावे जो घटावेगी। हमें तो इमरान मसूद को वोट देना और कार्तिक को, हमें नहीं मतलब पार्टी पुल्टी थे। इमरान मसूद जी अभी कांग्रेस से आए हैं, लोगों में सब जुड़कर लोग वोट कर रहे हैं, उनको कहने से वोट कर रहे हैं यहाँ पर। इमरान मसूद कहीं जहाँ भी जाएगा वहीं जाएंगे हम, चाहे इमरान मसूद कहीं कोई सी पार्टी में चला जाओ। आप पार्टी को वोट नहीं कर रहे हैं समाजवादी को, इमरान मसूद की वजह से वोट कर रहे हैं? इमरान मसूद की वजह से वोट कर रहे हैं हम। शुक्रिया। आप बताइए सर क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में, कैसे देखते हैं देवबंद विधानसभा सीट को? देवबंद विधानसभा की सीट जो है हर बार ठाकुर ही जीतता आया है यहाँ से, और इस बार भी दो ठाकुर हैं और एक गुज्जर है और तीसरे भी हैं भीम आर्मी से, वो भी ठाकुर ही हैं। लेकिन जो रुझान है सबका और जो लोग लगे हुए हैं हिंदू मुस्लिम, उसमें जाट भी हैं, त्यागी भी हैं, यादव भी हैं, वो सब कार्तिक राणा के साथ हैं और उसी के साथ रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये देख लीजिए, किसान आंदोलन हुए इतने दिन, 13 महीने तक बैठे रहे बोर्डों पर, लेकिन किसानों का क्या हाल किया? वो तो कह रहे हैं मांग मान ली गई है किसानों की, सब लोग हमसे खुश हैं। कोई किसान की मांग नहीं मानी। अगर किसान की मांग मान ली होती तो पहले चरण का जो मतदान हुआ है, जाट ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है और एक तरफा मतदान समाजवादी पार्टी के करने का काम किया है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है जाट भाइयों से, गुज्जर भाइयों से, पंडित भाइयों से कि सरकार, तानाशाही सरकार को काट फेंकने का काम करें। तानाशाही सरकार चल रही है ये कह रहे हैं, सच है? इसमें कितना सच है? बिल्कुल सच है, तानाशाही सरकार है। इसलिए अब की बार समाजवादी को वोट देकर हिंदू मुस्लिम एकता इकट्ठी होकर वो लोग तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता कहाँ की थी अखिलेश यादव ने? 2013 में दंगा दिया है मुजफ्फरनगर का, बहुत बड़ा, बहुत ही फेमस और चर्चित दंगा रहा है। दंगे के बाद तो, इसके बाद तो बहुत दंगे हुए हैं, सबको मालूम है कितने दंगे हुए। की बात कर रहे हैं? यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, यूपी में बहुत दंगे हुए हैं। समाजवादी की सरकार है, समाजवादी के साथ है। दंगे के ऊपर आपने जो सवाल किया है, जब जब दंगा हुआ है, ये देख लीजिए सीट किसकी आई है। जहाँ भी दंगा होता है भाजपा बढ़ चढ़ के, वहाँ भाजपा ध्रुवीकरण कराती है वोटों में 100 के 100%। ये बात, इस बात में कोई शक नहीं है कि भाजपा जो है हिंदू मुसलमान, जिन्ना पाकिस्तान, कोई इनके ऊपर कोई मुद्दा नहीं है। इससे अलग इनके पास ना कोई मुद्दा है, और शमशान कब्रिस्तान। ये बताइए, जब सबका साथ सबका विकास ये कहते हैं, 403 विधानसभा सीट है, एक भी मुसलमान कैंडिडेट को इन्होंने टिकट नहीं दिया, ऐसा क्यों? इन्हें वोट चाहिए सबका। हरियाणा में जाके जाट नॉन जाट की बात करते हैं, राजस्थान में जाके दूसरी बात करते हैं, यूपी में आके दूसरी बात करते हैं। इन्हें की विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये पूंजीपतियों की सरकार है। आने वाला समय अखिलेश यादव जी का है और यहाँ पे पूर्ण बहुमत के साथ अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। जी बताइए सर, कैसे देखते हैं आप? युवा हैं, रोजगार शिक्षा को लेकर वोट करेंगे या पार्टी को लेकर वोट करेंगे, क्या सोचते हैं आप? अब भर्ती का ही देख लो, 3 साल से भर्ती नहीं आई इस सरकार में। वो तो होर्डिंग्स लगाकर विज्ञापनों पर बता रहे हैं कि 4.5 लाख भर्तियां की है हमने 5 सालों में। नहीं, एक अभी वीडियो की भर्ती थी, वो भी इन्होंने ज्वाइनिंग लेटर घर भेज के लड़कों के, और उसे भी पोस्टपोन कर दी भर्ती को। सर आप बताइए कैसे देखते हैं देवबंद विधानसभा को, चुनाव को? आप पार्टी को वोट करेंगे या प्रत्याशी को वोट करेंगे? कौन पसंद है, कौन नापसंद है? 5 सालों में क्या हुआ है राज्य में? सरकार कैसी रही योगी जी की? 5 सालों में 3 लाख से ऊपर दंगे हुए उत्तर प्रदेश में, और जिसे जहाँ देखा उसे ठोक दिया गया। रही बात ही समाजवादी की, हम सब समाज तो कहते हैं किसी को वैसे को नहीं ठोका गया है, क्राइम खत्म किया गया है, क्रिमिनल को ठोका गया है। कहाँ क्राइम खत्म किया गया? 3 लाख से ऊपर दंगे हैं, आप देखो कागजों में जाके देखो। पटल पर अगर जुबान से कह रहे उससे सारन लगने वाला दिखाना पड़ेगा। समाजवादी की सरकार आ रही है, अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे और कार्तिक राणा जी भी जीतेंगे। भर्ती नहीं है, किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो अब की बार ना हिंदू देखा जा रहा है, ना मुस्लिम देखा जा रहा है। अब की बार देखा जा रहा है विकास की बात करें तो आपने 5 साल देख ही लिए। अब की बात गवर्नमेंट चेंज करनी है। हमारे विधायक जी को देखो, 5 साल हो गए, 5 साल में नज़र नहीं आए। हमने 5 साल पहले देखे थे या 5 साल के बाद अभी तक नज़र ही नहीं आते। वे रोड से किधर से गुजरते हैं, कहाँ से जाते हैं, पता ही नहीं होता। वे किसी गांव में, किसी जगह पे, किसी ना विकास के मामले में कभी आए हैं ना वो आते हैं। कहाँ बदला गया है बताओ आप जिस रोड से आते हैं, अब इधर से देखना, एक सड़क बनी थी, वो भी अभी 2 महीने बनी है, टूट के ख़त्म हो गई। उसका पैसा कहाँ गया पता ही नहीं चला। आ जाएगी तो विकास कर देगी, आपको उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि लास्ट टाइम में भी जितना भी अखिलेश यादव की गवर्नमेंट रही लास्ट 5 ईयर पहले, तो देखा होगा आपने जितने भी रोड हैं सब उन्हीं के बनाए गए हैं। बाकी चीज़ें तो जो रही है वो तो सिर्फ एक रिबन काटा गया है,
उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ उन्हीं के पास किए हुए थे। तो ये तो बाद में उन्होंने अपना नाम लिख दिया कि ये हमने किया है, लेकिन असल में जो काम किया है वो अखिलेश यादव गवर्नमेंट ने किया है। शुक्रिया। और लोगों से बात करते हैं। बताइए सर, कैसे देखते हैं यहाँ पर मीम के मदनी परिवार से उमेर मदनी साहब है, कैसे देखते हैं आप उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सलीम अहमद कासमी है, गांव भनेड़ा ख़ास। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि हम भी पिएं तुम भी पियो रब की मेहरबानी, हम भी पिएं तुम भी पियो रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है। तो मेरा तो कहना यह है कि इस वक्त जो है हमें इस भ्रम को ख़त्म करना है। जो ये बीजेपी ने अपनी सरकारों के अंदर लोगों के जहनों में भाईचारा ख़त्म कर दिया, दिवाली की मिठाई ख़त्म कर दी, ईद की सिवैयाँ ख़त्म कर दी। हम दोनों जो है आपस में मिल बांट के ये नहीं कर सकते। और ये जो बांटने की राजनीति की है तो इसको लोगों ने जो है इस बार नकार दिया है। लोग जो है तब्दीली चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, लोग जो है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। जो मुद्दा है इन्होंने बनाया हिंदू मुसलमान का, वो फेल हो चुका है, वो कोई मुद्दा अब इनका नहीं चल रहा है। और जो लोगों के लिए इन्हें काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया गया है, इसलिए जो है सरकार मुकम्मल तौर पर फेल हो गई है। और जो रहा आपका सवाल, आपने पूछा है कि उमेर मदनी जो है देवबंद से चुनाव लड़ रहे हैं। देखो, स्वतंत्रता है और जमहूरियत है, यहाँ पर लड़ने का हक सबको है। मैं भी लड़ सकता हूँ, आप भी लड़ सकते हैं। जिसको अपनी पार्टी से किसी को चुनाव लड़ना है हर कोई लड़े, लेकिन जनता जो है इस बार बदलाव चाह रही है। यहाँ से देवबंद विधानसभा से जो है तकरीबन 25-30 हज़ार वोटों से यहाँ से कार्तिक राणा जी जीत रहे हैं। अखिलेश यादव जी जो है इस बार सरकार बना रहे हैं। और भाई इमरान मसूद का भी ख़ास तौर पे उन्हें साथ है। तमाम मुस्लिम जो है और तमाम ही तबके के लोग, चाहे वो कश्यप हों, यहाँ पर हम देख रहे हैं, चाहे दूसरी बिरादरी के लोग हों, इसी तरह हमारा जो है खटीक हो, गडरिया हो या कुमार हो या दूसरी जितनी भी बिरादरियाँ हैं, सब में से जो है कार्तिक राणा जी को वोट मिल रहा है। और जितनी उम्मीद की जा सकती है उससे ज़्यादा वोट मिल रहा है। तो मेरा तो ये मानना है कि इस वक्त जो है जो हवा चल रही है, एक हवा ऐसी चल रही है कि उसके अंदर जो है, जैसा देखा होगा तुमने कि हवा में जो है घास फूस सब उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, और जो अच्छी चीज़ होती है वो बाकी रह जाती है। तो इसी तरह समाजवादी पार्टी जो है इसमें हमें नज़र आ रहा है कि सिर्फ समाजवादी और समाजवाद बच रहा है, क्योंकि सबके साथ के लिए ये जो है पार्टी लड़ रही है। और जैसे पहले विकास देखा लोगों ने, अखिलेश साहब ने पहले भी विकास किया और आगे भी तमाम हमारे युवा सब लोग जो उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी विकास होगा। ये जो MIM की बात कर रहे हैं, आपको किससे, गठबंधन से खतरा है या गठबंधन को खतरा है? गठबंधन को खतरा है उनसे। गठबंधन नहीं, वो बिल्कुल जो है नहीं, स्पष्ट रूप से जो है पूर्णतया जो है नहीं जीत सुनिश्चित है। और यहाँ पर जो इन्हें मदनी साहब को टिकट दिया है वो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल जो है यहाँ पर धरातल पर उसका कोई बेस नहीं है, पूरी तरह से नकार दिया गया। क्योंकि अखिलेश जी आ रहे हैं और विकास के मुद्दे पर और ध्रुवीकरण का जो ये मुद्दा इन्होंने लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है दारुल उलूम देवबंद के नाम से, यहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत तादाद रहती है ज़्यादा, तो लोग सोचते हैं कि ध्रुवीकरण होगा या उमेर मदनी साहब वोट काट लेंगे। कुछ आ रही है कि ओवैसी बैरिस्टर साहब अच्छे आदमी है वैसे, लेकिन जो है उनका ज़मीनी स्तर पे अभी वो चीज़ नहीं है। अभी 20-30-50 साल लगेंगे, टाइम लगेगा उनको, अभी 50 साल लगेंगे आने में, इतनी जल्दी नहीं आ रही। लंबा टाइम दिया है आपने, तो शायद ओवैसी साहब ने भी नहीं सोचा होगा इतना लंबा टाइम। तो और डीजल जो है वो 100 रुपये हो गया, पेट्रोल जो है 100 से पार हो गया। और अगर अब की बार बीजेपी सरकार आती है तो डीजल और पेट्रोल जो है 125 के पार होगा। तो इन्होंने कोई काम नहीं करा जी, इसमें सब परेशान है इस सरकार में। और रही बात इसकी, इसमें क्या काम करते हैं कि मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करवा के और ये अपनी रोटी सेक का है। चलिए, और लोग मेरे साथ हैं, युवा हैं, आप बताइए कैसे देखते हैं, क्या नज़रिया आपके देखने का चुनाव को, खासकर देवबंद विधानसभा से बताइए आप क्या हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरमर से तराश हुआ ये चांद सा पेकर, मरमर से तराश हुआ ये चांद सा पेकर, होंठों से मोहब्बत के वो रस घोलता है। आज अपनी बेकरारी को करार आ ही गया, था मुद्दत से भनेड़ा की जनता को जिसका इंतज़ार वह आ ही गया।
ये दारुल उलूम देवबंद की खूबसूरती है, जो शायरी के साथ अपनी बात शुरू करते हैं। चलिए करते हैं, बताइए। वह आ ही गया। देखो मैं इमरानवादी लोग हूँ, ना समाजवादी ना कार्तिकवादी। सन 2000 जब हम इमरान मसूद कांग्रेस में थे तो क्या सोचते थे उनके बारे में? आप उनके साथ जुड़े रहते थे? जब इमरान मसूद कांग्रेस में थे, मेरे पिता हाजी अफसर मरहूम साहब का इंतकाल हो गया, वो भी इमरान के साथ ही थे, और जहाँ इमरान जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे। आज वो समाजवादी में हैं तो हम समाजवादी में ही जाएंगे। अगर कल वो और किसी सरकार में जाएंगे हम उनके साथ रहेंगे। मैं इमरानवादी लोग हूँ। ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर वे भाजपा में चले गए तो आप चले जाएंगे? बिल्कुल चले जाएंगे। हम इमरान की दुम पकड़े, यानी कि कुर्ते का पल्ला पकड़ उनके पीछे पीछे जाएंगे। अभी तो कह रहे थे भाजपा इतनी कट्टर है सब लोग, तो फिर वो ठीक हो जाएगी क्या इमरान मसूद? मेरी बात सुनो आप तसल्ली से। पहली बात, इमरान मसूद साहब बीजेपी में नहीं जाएंगे। आप कह रहे हैं ना किसी भी दल में जा सकते हैं, हम उनके पीछे चले जाएंगे। देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है राजनीति में। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन यकीनन वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। इस चीज़ को आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, और ये सब लोग समझते हैं। वो समाजवादी या कांग्रेस ही ज्वाइन करेंगे, उसमें ही रहेंगे वो इंशाल्लाह। मैं इमरानवादी लोग हूँ। लेकिन क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से ओवैसी साहब से पूछना चाहता हूँ, बंगाल, बिहार, यूपी, इसके हैदराबाद तो चलो उनका गढ़ है, इसके अलावा उन्हें कोई और जगह नहीं मिली? मुझे पंजाब में, उत्तराखंड में, पार्टी का मसला है, वो कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं? मेरी बात सुनिए, पंजाब में, उत्तराखंड में, आसाम में, गोवा में क्यों नहीं लड़ रहे? जब उन्हें पार्टी को खड़ा करना है और सिर्फ टॉप पे पहुंचना है तो सबको साथ लगाना पड़ेगा। तो अपने अंदर जाइए, क्या हुआ जहां मुस्लिम है वहीं पे खड़े हो जाते हैं। सुनिए मेरी बात। हाँ। अब दिल्ली में केजरीवाल जी सरकार चला रहे हैं, आम आदमी पार्टी की। जी। आप कह सकते हैं तो उत्तर प्रदेश और पंजाब में लड़ रहे हैं वो, और बताइए कहाँ पे लड़े हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ चुनाव अपना मत होता है, अपनी सोच होती है, विचारधारा होती है। चुनाव हर जगह है, चुनाव हर जगह है। देखो 5 राज्यों में चुनाव है, तो क्या यूपी ही नजर आया? मुझे तो ये चाहिए कि वो पंजाबी को सिख को भी साथ लेके चले। शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का सभी का। आप देख रहे थे इंडिया समाचार। आज हम थे देवबंद के बनेड़ा खास गांव में, लोगों से बातचीत की, क्या थे उनके मुद्दे। देखते रहें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।